हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम पुट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ड बनते हैं जो एसएससी बैंक सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारा करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में तो आप लोग बने रहना क्लास में। ये ज़्यादा हो गया मोटा है ना, ठीक है, अब सही है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले मैं बता दूं, एक पहला फ्रेजल वर्ड पहला इडियम्स क्या है हमारे पास, पुट हिज फुट डाउन। आपने बहुत बार देखा होगा मॉक में, पुट हिज फुट डाउन। वो भाई बहुत ज़्यादा तूफान आया रखा है बाहर में, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा शोर हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो पुट हिज फुट डाउन क्या होता है? टू असर्ट समथिंग स्ट्रांगली। मतलब क्या है कि किसी बात को दृढ़तापूर्वक कहना। पुट हिज फुट डाउन मतलब टू असर्ट समथिंग स्ट्रांगली, किसी बात को आप दृढ़तापूर्वक कह रहे हो तो पुट हिज फुट डाउन मतलब टू असर्ट समथिंग स्ट्रांगली, है ना मेरे भाई। उसके बाद सेकेंड आता है, किसी बात को जो है ना आप दृढ़तापूर्वक स्ट्रांगली कह रहे हो तो पुट हिज फुट डाउन। याद हो गया? चलो दूसरा पे आता है। दूसरा क्या है? पुट टू एंड टू टुगेदर। पुट टू एंड टू टुगेदर क्या होता है? पुट टू एंड टू टुगेदर क्या होता है कि टू मेक अ करेक्ट बेस्ड ऑन द व्हाट हैज सीन और हर्ड। देखी या सुनी बात के आधार पर सही अनुमान लगाना। जो आपने देखी है या जो आपने सुनी है उसके बेसिस पे आप सही अनुमान लगा रहे हो। टू मेक अ करेक्ट गेस बेस्ड ऑन what has seen और heard। जो आपने देखा, जो आपने सुना, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है हमारे पास? पुट समवन्स बैकअप। पुट समवन्स बैकअप क्या होता है? ये होता है टू इरिटेट समवन, किसी का जो है ना आप परेशान करना, किसी को आप परेशान करो। पुट समवन्स बैकअप मतलब टू इरिटेट समवन, टू इरिटेट समवन, है ना मेरे भाई। किसी को आप परेशान करो, टू पुट समवन्स बैकअप। पुट समवन्स बैकअप हमेशा याद रखना। पुट समवन्स बैकअप क्या होता है? टू इरिटेट समवन, किसी को आप परेशान कर रहे हो। ऐसे हमारे पास चौथा क्या है? 4 नंबर क्या है हमारे पास? तो 4 नंबर हमारे पास क्या है? पुट वंस फुट इन वंस माउथ। पुट वंस फुट इन वंस माउथ, है ना। क्या होता है ये पुट वंस फुट इन वंस माउथ? क्या होता है? टू एक्सीडेंटली एम्बैरस और अपसेट समवन, अनजाने में किसी को परेशान या शर्मिंदा कर देना। टू एक्सीडेंटली एम्बैरस और अपसेट समवन, किसी को जो है ना अनजाने में किसी को आप परेशान कर रहे हो या शर्मिंदा कर देना। परेशान करना या शर्मिंदा करना। पुट वंस फुट इन वंस माउथ। पुट वंस फुट इन वंस माउथ 3-4 बार रिपीट करना है इसको, ठीक है। पुट वंस फुट इन वंस माउथ क्या होता है? टू एक्सीडेंटली एम्बैरस और अपसेट समवन, किसी को जो है अनजाने में किसी को परेशान या शर्मिंदा महसूस करवा दिया, है ना भाई। उसके बाद हमारे पास ऐसे 5वां नंबर क्या है? पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड क्या होता है? पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड क्या होता है? ट्राई एज हार्ड एज वन कैन मतलब जितना संभव हो सके उतना प्रयास करना। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ट्राई एज हार्ड एज वन कैन मतलब जितना आप संभव हो सके आपसे उतना करना है। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड मतलब ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, जितना आप में संभव है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आप में काबिलियत है, उसके बेसिस पे आपको चीज़ करना है। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल क्या है? 6 नंबर
पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल। ठीक है, तो अगर पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल अगर आपसे कोई बोले तो मतलब क्या है, टू बी ऑनेस्ट। क्या होना, टू बी ऑनेस्ट होना, मतलब ईमानदार होना। क्या होना, टू बी ऑनेस्ट होना, है ना मेरे भाई। पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल मतलब क्या है कि टू बी ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास वेदर से रिलेटेड भी कुछ इडियम्स है, हम इसको एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, चलो रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। तो जैसे पुट हिज फुट डाउन, क्या होता है, टू असर्ट समथिंग स्ट्रांगली, मतलब क्या है कि किसी को दृढ़तापूर्वक कहना। पुट टू एंड टू टुगेदर, टू मेक अ करेक्ट गेस बेस्ड ऑन व्हाट हैज सीन और हर्ड, मतलब अपना जो देखी या सुनी बात के आधार पर सही अनुमान लगाना। पुट समवन्स बैकअप, मतलब क्या होता है कि पुट समवन्स बैकअप क्या होता है कि आप किसी को क्या करो, इरिटेट करो, टू इरिटेट समवन्स, या कह सकते हैं पुट वंस फुट इन वंस माउथ, टू एक्सीडेंटली एम्बैरस और अपसेट समवन, है ना। अचानक से किसी को आपने क्या किया, शर्मिंदगी महसूस करवा दिया, है ना। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, मतलब जितना हो सके आपसे उतना करना है। ठीक है, उसके बाद है पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहना, है ना मेरे भाई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, वेदर से रिलेटेड हम सारा देख लेते हैं, है ना। अब जैसे हम वेदर से रिलेटेड देख लेते हैं, तो वेदर है ना भाई, कुछ ज़्यादा डार्क हो गया है ना, थोड़ा सा कम कर ले, थोड़ा सा कम कर लेते। वेदर से रिलेटेड जितने भी बनते हैं उसको हम करेंगे, ठीक है, इस क्लास। अब नेक्स्ट, तो जैसे कि हमारे पास एक बनता है अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड, क्या होता है फेयर वेदर फ्रेंड, अ सेल्फिश फ्रेंड, एक स्वार्थी मित्र। क्या होता है, अ सेल्फिश फ्रेंड, मतलब एक स्वार्थी मित्र जो मतलब ही होता है। अंडर द फेदर, दूसरा क्या है, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और कल हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।